हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे इस लेक्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लान एंड गाइडलाइंस के बारे में। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो, वेलकम टू आवर लेसन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड गाइडलाइन। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड गाइडलाइंस, इट्स कंपोनेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस सिनेरियोज। हम जानेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कंपोनेंट होते हैं और क्या एप्लीकेशन होती है अलग अलग सिनेरियोज में। सबसे पहले बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। देखिए, अलग अलग डिजास्टर्स होते हैं अपने पास। आपने पढ़ा होगा दो टाइप के डिजास्टर होते हैं अपने पास। एक होते हैं नेचुरल नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। दो टाइप के डिजास्टर। नेचुरल में कौन कौन से आ गए अपने? फ्लड हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, है ना। अब ये मैन मेड में क्या हो गया, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, है ना, तो गैस लीक हो गया, ठीक है, या न्यूक्लियर कुछ हो गया, है ना। इस टाइप के जो डिजास्टर है वो मैन मेड डिजास्टर में आते हैं। तो अब ये कैसे भी डिजास्टर आ सकते हैं, इससे अपनी कम्युनिटी अफेक्ट हो सकती है। तो उसको हमें क्या करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, रिस्पॉन्ड करना है और रिकवर करना है ना। इट इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट। तो फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, इससे कम्युनिटी पर इम्पैक्ट तो आएगा, फिक्स है। लेकिन उस इम्पैक्ट को अपन कैसे मिनिमाइज कर सकें, इसी को हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। वाई डिजास्टर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? टू सेव लाइफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है सेव लाइफ, है ना। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेंगे तो लाखों लोगों की लाइफ बच जाएगी, हजारों लोगों की लाइफ बच जाएगी। क्यों? है ना, क्योंकि आप मान लीजिए कोई फ्लड आती है तो उसके बाद बहुत सारे डेंगू वेंगू बढ़ने का खतरा होता है ना, हजारों जानवर आ जाते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो लाखों लाइफ हजारों लाइफ बचाई जा सकती है। मिनिमाइज द डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस मिनिमाइज कर देंगे अगर, है ना, प्रॉपर्टी रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर जो है इम्पैक्ट को अगर रिड्यूस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके इकोनॉमिकली आपको फायदा मिलेगा और इम्पैक्ट एनवायरनमेंट वाइज भी आपको फायदा होगा। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड गाइडलाइंस इंश्योर ए कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड हेल्प इन क्विक रिकवरी। अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग प्रॉपर है, गाइडलाइंस है, कोऑर्डिनेटेड वे में अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं तो क्विक रिकवरी में ये हेल्प करता है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आता है मिटिगेशन, कि अपने को डिजास्टर को समझना है, उसका मिटिगेशन कैसे होगा, ठीक है। दूसरा, उसकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। प्रिपेयर्डनेस के बाद जब डिजास्टर आता है तो हम रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, और रिस्पॉन्स के बाद जब फाइनल होगा तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। मिटिगेट इन्वॉल्व्स एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स, मतलब आपको जो डिजास्टर है उसको आने की रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन। दूसरा आता है प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग फॉर डिजास्टर। हमें उसकी प्लानिंग करनी है, उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग द आफ्टर डिजास्टर्स। जब डिजास्टर आ रहा है उसके बाद जो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। और रिकवरी की अगर हम बात करें, इंक्लूड द रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड कम्युनिटी। जो जो भी कम्युनिटीज को उसका इफेक्ट आया है उसको रिस्टोर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करना, सर्विसेज को रिस्टोर करना, ठीक है। तो ये 4 चीजें अपने पास: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? A disaster management plan is a detailed and structured approach to deal with various type of disasters. The plan includes a risk assessment, evacuation plan, communication strategies, resource management and community involvement. जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, अलग अलग टाइप के डिजास्टर्स जो आते हैं उनसे डील करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इसके अंदर अंदर सबसे पहले आप देखते हो कि आपका रिस्क का असेसमेंट की, उसके आने क्या रिस्क है, क्या चांसेस हैं। अगर मान लो आ जाता है तो हम इवैक्यूएशन प्लान्स आपके अवेलेबल होने चाहिए कि लोगों को निकालना है। कम्युनिकेशन की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, लोगों तक कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी तो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो वो चीजें ईजी हो गई है, लेकिन पहले की रेडियो के थ्रू ये जो है कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती थी। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करना है। Guidelines for disaster management. Guidelines for disaster management provide a framework for effective disaster management. These guidelines are developed based on scientific research and experience to past disasters. Guidelines help the identification of vulnerable area, risk assessment, communication strategies and resource allocation. तो अब मान लीजिए किसी जगह पर से टर्की में अभी मैं वापस बात करता हूँ, है ना, अर्थक्वेक आया, ठीक है ना। तो अब वहां के लोगों ने उसको कैसे निपटा, उसके बाद में क्या प्रोसीड किए, तो उसकी पूरी एक स्टडी अपन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं पुराने डिजास्टर की। अगर हमारे इस सिटी में, मान ली राजधानी किसी जयपुर सिटी में अगर ये ऐसा कुछ होता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे, है ना। तो वहां आप प्लान कर सकते हो उन्होंने कैसे रिकवर किया, कैसे चीजें की, है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज की, कैसे रिसोर्स एलोकेशन किया,
ठीक है। सी फॉलोइंग आर सम की पॉइंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड गाइडलाइंस। तो कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि अचानक से अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, इंक्लूड डिटेल प्लान फॉर इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड इमरजेंसी सर्विस एक्शन। तो जो कैसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा, और क्या क्या इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उनको एक्टिवेट कर दिया जाए। तो एक इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर होता है। दूसरा हम बात करें रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, identify potential hazards and evaluating the risk and potential impact of disaster on the area। इस पर्टिकुलर एरिया में वो जो डिजास्टर आने वाला है वो कितना इम्पेक्ट कर सकता है, कितनी परेशानी डेवलप कर सकता है, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो फेल हो सकते हैं, तो उनके ऊपर हम असेसमेंट करते हैं। Resource inventory and allocation, this involves identify resources such as emergency supplies, equipment, personnel and allocating them to areas of the highest need। तो जो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था है। अब यहाँ भूकंप तो पूरे जयपुर शहर में आया, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा भूकंप आया, तो इन लोगों को अपने को इवैक्यूएट करके जो है उनको शेल्टर, जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं वहां पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फूड सबसे पहले हम इनकी तरफ प्रोवाइड कर सकते हैं ना। तो जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल, मेडिकल टीम्स, मेडिकल एम्बुलेंस, हम इस तरफ ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, ऑब्वियसली बात है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे स्टेक होल्डर गवर्नमेंट एजेंसी है, इमरजेंसी सर्विसेज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर्स। ठीक है ना। अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, जैसे आरएसएस के वॉलंटियर चले जाते हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके वॉलंटियर्स जाते हैं ना। तो हजारों लोग हैं जिसमें हेल्प करने के लिए जाते हैं। पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर, जब डिजास्टर निकल जाए तो उसके बाद रिकवरी का क्या प्रोसीजर है वो भी आपसे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग प्लान फॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो जिन जिन की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है तो उनके लिए अलग से फंड प्रोवाइड किया जाए, उनकी हेल्प की जाए रिस्टोरेशन में। Training and education, this involves conducting regular training and education program for emergency responders, community members and their stakeholders। तो आप जो है कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, स्कूल्स हो गए, स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग करी जाए, रिस्पॉन्डर्स हैं उनको एक थोरो ट्रेनिंग करवानी चाहिए और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए सारी जनता के बीच में। Monitoring and evaluation, this involves regularly monitoring and evaluating the effectiveness of the disaster management plan and making necessary adjustment। तो प्रॉपर उसको जो भी प्लान है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए और जो भी जरूरी एडजस्टमेंट है उनको प्रॉपर करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इन इंडिया इज प्रोन टू वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर्स। फ्लड इंडिया में जो आता है जनरली, देखिए फ्लड आती है, जो ये गंगा का रीजन है वहां फ्लड आती है। कुछ जोन 4 वाले हैं वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। जो ब्रह्मपुत्र का रीजन है वहां पर साइक्लोन्स आते हैं। जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये कुछ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी is responsible for management of disaster in India। NDMA has developed guidelines and plans for various type of disaster and its focus on is mitigation, preparedness, response and recovery। तो एनडीए में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी है एनडीए में, जो कि मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पांस और रिकवरी के ऊपर काम करती है। Application of disaster management in various scenarios, disaster management can be applied in various scenarios such as neutral disaster, man-made disaster, pandemic and terrorist attacks। The approach may differ based on type of disaster but the components remain the same। Proper planning and guideline help in a coordinated response and effective management of the disasters। ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो, नेचुरल डिजास्टर आता है, मैन मेड डिजास्टर आता है, टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, तो अलग अलग डिजास्टर के लिए अप्रोच जो है वो अलग अलग होगी, लेकिन कंपोनेंट्स जो है वो सेम ही रहते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग और गाइडलाइन से अगर हम काम करें तो हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं डिजास्टर का। कंक्लूजन की बात करें, disaster management planning and guidelines are essential for the effective management of disaster। It helps in reducing the impact of disaster on community and environment। The component of disaster management are mitigation, preparedness, response, recovery। Management planning and guidelines are applicable in various scenarios such as natural disaster, man-made disaster, pandemic and terrorist attack। ठीक है। तो अलग अलग के लिए गाइडलाइंस अलग अलग होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।